हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल की वीडियो में। और आज का जो गेम प्ले होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस गेम प्ले में हमने किया है शॉटगन चैलेंज। तो इसमें जो है काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो बाकी बंदे जो बंदा पुश किया वो हमारे ऊपर, और हमारे पास थी सिर्फ शॉटगन, और उनकी हमने सिर्फ इस शॉटगन से ही बैंड बजाई है। तो चलो चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं पोचंकी में। तो अभी देखना है यहाँ पे फिर कैसे हम तबाही मचाते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरे को यहाँ पे बंदे नहीं दिख रहे थे उतरते हुए, पर जब हम नीचे उतर जाते हैं तो काफ़ी बंदे आए हुए थे यहाँ पे। तो अब बस मुझे बस यही उम्मीद थी कि कहीं से बस फटाफट पहले शॉटगन मिल जाए। तो अभी देखो गाइस, जब तक शॉटगन नहीं मिली तब तक तो मैं किसी गन से चला सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पिस्टल मिल जाती है, और मैं देखता हूँ ऊपर यहाँ पे कि शॉटगन मिल जाए, पर शॉटगन मिलती नहीं है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है जो अपनी टीम से अलग हो गया था। तो इसे मैं यहाँ से पिस्टल से ही नॉक कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे सोचता हूँ पहले मैं स्कॉर्पियन उठाऊँ, पर फिर सोचता हूँ फिर कि ये एक ऑटो गन जाएगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं उठाता, और कोशिश करता हूँ फिर भी यहाँ पे अभी एक शॉटगन ढूंढने की। और यहाँ पे मेरे को शॉटगन मिल भी जाती है, जो कि उतनी खास नहीं लगती मेरे को, क्योंकि पंप शॉटगन जो है एक बारी में एक ही गोली चलाती है, फिर रिलोड लेती है ये, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है ये ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हम बंदे ढूंढ रहे थे, और क्योंकि मेरे एक टीममेट को और गन मिल गई थी शॉटगन, और बाकी दो को अभी नहीं मिली थी। तो हमें लगा था कि स्क्वाड हाउस में कोई बंदा है, तो हम जाते हैं यहाँ पे देखने। पर यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो फिर यहाँ से हम निकलने लग जाते हैं। और मुझे यहाँ इस ग्रीन हाउस से फिर फुटस्टेप्स आने लग गए थे, तो मैं फिर इनकी तरफ जाता हूँ, पर उतने में तब तक स्नाइपर को कोई और शॉटगन से बजा देता है। लगता है कि भाई वो भी शॉटगन चैलेंज कर रहा था, और पूरा फिनिश ही कर देता है उसको, स्नाइपर को। तो अब मेरे को उसकी तरफ जाना था, उसका बदला लेने। तो उतने में तब तक RDX भी नॉक हो जाता है, और उसको भी फिनिश कर देता है ये बंदा। तो अब इन दोनों का बदला लेना था, पर उससे पहले ये बॉट को मारते हैं यहाँ पे। और अब चलते हैं फिर उस बंदे के पास, उनसे अपनी टीममेट्स का मौत का बदला लेने। और जिसमें से एक ये तो पता नहीं भाई क्या ही नशे कर रहा था लूटने के लिए। तो यहाँ पे इनको मार देते हैं हम। और पर अभी वो बंदा नहीं था ये जो जिसने हमारे टीममेट को मारा था, तो उस बंदे को मैं ढूंढ रहा था, वो शायद ये पिंक वाला था। तो यहाँ इसे भी मार देते हैं, पर यहाँ मेरा टीममेट नॉक हो गया था, और यहाँ इस बंदे को भी मार देते हैं। इसको मैं नॉक छोड़ के गलतियाँ लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई ये कहाँ ही चला जाता है, और मेरे को उसका किल मिलता ही नहीं है बिल्कुल पूरे मैच में। तो यहाँ से मेरे को शॉटगन की और एमो मिल जाती है, और एक और शॉटगन मिल जाती है, तो मैं दोनों उठा लेता हूँ। उसको रिलोड करके फिर चलते हैं और बंदों की तरफ। मतलब भाई देखना, आज जो है आधे से ज़्यादा गेम तो हमारा पोचंकी में ही निकल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे बंदे जो है नॉन स्टॉप आए जा रहे थे, और थोड़ी देर के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था हमें ढंग से एक जगह होल्ड करने का, कि ढंग से गन ढूंढ लें, शॉटगन वगैरह S12 के मिल जाए, क्योंकि यार ये पम्प शॉटगन ढंग से चलाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे और गोलियाँ मिल जाती हैं। और अब चलते हैं फिर और आगे बंदे की तरफ देखने, क्योंकि एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो मुझे एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ सामने ब्रोकन वॉल पे, उतने में लेफ़्ट से पड़ने लग गई थी उजी, तो मैं साइड आ जाता हूँ, और यहाँ बैंडेज मारते हैं, फिर चलते हैं उसकी तरफ। और मुझे ये डर था कि यहाँ से राइट वाला ना मार दे, तो मैं थोड़ा और साइड में जाता हूँ फिर। तो अब हीलिंग करने के बाद फिर चलते हैं उनकी तरफ, बंदे को मारने उसको जिसने मेरे को उजी बजाई थी। तो मैं फिर भी एक बार देख रहा था उसको मार सकूं, पर मेरे पास कोई ग्रेनेड नहीं था, नहीं तो मैं ग्रेनेड कर देता उसके ऊपर। तो फिर हम
हम तय करते हैं कि पहले इस लेफ़्ट वाले को मारते हैं, फिर उस बाद में उस ब्रोकन वॉल वाले को देखेंगे। तो अब फिर हम वहीं जा रहे होते हैं उसकी तरफ। तो वो यहाँ पे इसी घर में ऊपर कैंप कर रहा था। तो यहाँ पे ये उजी से मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, पर मैं इसको तुरंत सही टाइम पे आ जाता हूँ कवर देने, और ये इसको मार देता हूँ यहाँ पे नॉक छोड़ के। फिर मैं पहले अपने टीममेट को रिवाइव देना ठीक समझता हूँ, क्योंकि पता नहीं इसके बंदे कब हम पे रश कर दे। और मेरा टीममेट इसे फिनिश भी कर देता है यहीं पे। तो इतने में इसका ये बंदा भागता हुआ आता है, इसको बचाने पर ये भी इसकी पेटी बन जाती है यहीं पे, और इससे मेरे को एस्ट्रल के मिल जाती है। तो अब हम आगे की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे मेरे को एक और बंदा दिख सका है जिसको मैं जंप करके मारने की कोशिश करता हूँ, पर शॉटगन का भाई इतना दूर मारना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए फिर मैं क्लोज आने की कोशिश करता हूँ इसके। और यहाँ पे इसको मेरा टीममेट नॉक कर देता है। तो अभी इसके भी टीममेट्स आ रहे थे, और तो मैं इनके टीममेट्स की तरफ ध्यान देने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे से लूट के इससे, मतलब भाई पूरा पोचंकी भाई इसी ने लूट रखा था सब। 3x 6x लेवल 3 हेलमेट सब इसी के पास था भाई। तो अब यहाँ थोड़ा लूटने के बाद और इसको फिर मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड से मार दूँ इसके टीममेट को जो ऊपर है। तो और ये फट भी जाता है आराम से इसी ग्रेनेड में, एक ही में। तो देखो मतलब ये यहीं पे बैठ के कैंप कर रहा था, इससे मैं ग्रेनेड वापस भी ले लेता हूँ अपने। और अब चलते हैं फिर आगे की तरफ। और अब ये गाड़ी वालों को देखना भाई, इन्होंने क्या क्या ही भाई किलसाया है हमें। मतलब शॉटगन है तो भाई बार बार यहीं से घुमा रहे थे, मतलब यहाँ से अभी गए फिर वापस आएंगे यहीं पे। तो मतलब भाई देख रहे हो वापस आ गए यहीं से, और सामने जाके वहीं पे से आराम से खड़ी कर रखी है भाई इन्होंने गाड़ी, वापस आ रहे हैं। तो भाई मेरे टीममेट ने बोला कि भाई ये तो बेइज्जती ही कर रहे हैं अपनी, तो उसने फिर M4 से निकाल के एक बंदे को नॉक कर देता है यहाँ पे, और दूसरे को फिर मैं मारने चला जाता हूँ आगे, जो कि आगे गाड़ी रोक लेता है। तो मैं ट्राई करता हूँ शॉटगन से मारने का, पर वो लगती नहीं, उसको इतनी गोली स्प्रेड हो जाती है शॉटगन की। तो फिर मेरे टीममेट के आते ही मैं पुश कर देता हूँ इसके ऊपर, और जाने से पहले थोड़ा एनर्जी पी लेता हूँ मैं। और मेरे को पहले लगा कि इस घर से फुटस्टेप्स आ रहे बंदे के, तो मैं यहाँ पे एक नेट करता हूँ पहले सीढ़ियों के पास, पर यहाँ पे नहीं होता बंदा। पर इतने में मेरा टीममेट बोलता है कि भाई ये बंदा इस वाले घर में है, और मुझे भी फिर फुटस्टेप्स आने लग गए थे इस बंदे के। तो मैं फिर यहाँ पे एक नेट करता हूँ सीढ़ियों के पास वापस, पर भाई किसी काम का नहीं होता ये ग्रेनेड। मैं दूसरा ग्रेनेड करता हूँ इधर दूसरे रूम में, तो ये बंदे को
नॉक तो नहीं करता पर बंदे को भाई ये डैमेज ज़रूर कर देता है, और उसी का फ़ायदा उठाता है। जैसे ही हील लगाता है वैसे ही मैं ऊपर पुश कर देता हूँ और इसको मार देता हूँ यहीं पे। पूरा फिनिश कर देंगे इसको भी यहीं पे। तो ऊपर से एक और फुटस्टेप आते हैं, तो ये तो बॉट था आखिर, तो इसको मार देते हैं यहाँ पे। पर अब इसका टीममेट हमारे ऊपर पुश कर देता है, जिसे कि मैं मार देता हूँ यहाँ पे। मतलब भाई नाम देखो भाई बंदे का, दे भाई, क्या दे दें भाई इसको। मतलब भाई क्या मांग रहा है भाई ये इतना। तो हमने फ्लेयर चलाई होती है यहाँ पे फिर पोचंकी में, तो हमारा फ्लेयर ड्रॉप ऊपर अटक जाता है। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि नेट से नीचे उतार दूँ उसको, पर भाई नेट को वापस आते नीचे देख के मैं वापस वहाँ से हट जाता हूँ, और फिर ट्राई करते हैं कि सीधा ऊपर चढ़ के फिर लूटें आराम से। तो भाई इस ट्रिक को हम वैसे यूज़ कर सकते हैं क्लासिक मैचेस में फ़ाइट के दौरान भी, क्योंकि यहाँ पे जो जगह मिलेगी ये काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है आगे के लिए। देखना भी जहाँ पे मैं ये ड्रॉप के लिए लेने जाऊँगा। तो गाइस इस पे आ जाता है तो दोनों तरफ बाउंड्री होती है, वॉल होती है, तो वहाँ से हमें अच्छा खासा कवर मिल जाता है, और हम यहाँ से जंप करके इस पे भी जा सकते हैं, दूसरी बिल्डिंग पे भी, और आराम से बंदे को मार सकते हैं आगे से अगर कोई हो तो। और यहाँ से मुझे डीबीएस मिल जाती है, जो कि मुझे देख के काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि भाई हर बार मैं सोचता हूँ कि डीबीएस ना निकले ड्रॉप में, पर वहाँ पे डीबीएस ही निकलती है। और यहाँ पे इस बॉट को मार देते हैं हम, यहाँ बेचारा घूम रहा होता है आराम से। तो ये डीवीएस मेरे अभी काफ़ी आगे काम आने वाली है। और फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बंदे हमें स्पॉट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ गाड़ी रोक के फिर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ आगे जाके थोड़ा, कि इसको भी फिर ग्रेनेड से ही मारेंगे, क्योंकि शॉटगन है और उनके पास एआर है, तो मुश्किल होगा। तो इतने में फिर मेरा टीममेट नॉक कर देता है एक बंदे को, पर इनका दूसरा बंदा जो होता है वो मेरे टीममेट को नॉक करके वहीं पे फिनिश भी कर देता है। तो मैं सोचता हूँ इसको ग्रेनेड से मारूंगा, पर भाई ये बंदा बचा कैसे मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई बंदे के सीधा मुंह पे फटा था, पर इसको बंदे को भाई सुन कर दिया था ज़रूर मेरे ग्रेनेड से। तो इसके पास में आया तो इसको बिल्कुल फुटस्टेप्स भी नहीं आए मेरे, और इसके बाहर आते ही भाई इसको भी मार देते हैं हम। तो इस बंदे ने मेरे को ऑलमोस्ट मार ही देता है, पर शॉटगन ने बचा लिया मेरे को। यहाँ पे रिलोड करके हील लगाएंगे आराम से यहाँ पे। मतलब ये देख रहे हो इस बंदे का भाई इतना डैमेज तो नहीं किया, पर इतना सुन कर दिया भाई ग्रेनेड ने कि बंदे को मेरे फुटस्टेप्स नहीं आए, कब मैं इसके पास आ गया। फिर वहाँ से हील करने के बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे रूइंस की साइड, क्योंकि यहाँ पे जोन बन रहा था और स्मोक भी था काफ़ी, तो काफ़ी मुश्किल था इस वहाँ पे बंदे स्पॉट करना। पर यहाँ पे मेरे को भाई दो बंदे स्पॉट भी हो जाते हैं, और दोनों भाई मेरे ऊपर गाड़ी लेके पुश कर देते हैं आराम से यहाँ पे तेज़ी से। और मतलब यहाँ पे देखना गाइस इन बंदों की भाई, मतलब क्या ही बी कैटेगरी का सी क्लास गांजा फूक के ये मेरे ऊपर रश करने आए भाई। मतलब इनको मैंने इतना घुमाया कि भाई बंदा कंफ्यूज हो गया क्या करूँ क्या। और यहाँ से फिर बिल्कुल देखो कितना घूम गया भाई बंदा, बिल्कुल कंफ्यूज है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ से जाके बंदा टीवीपी ले रहा था, तो इसको मैं मार देता हूँ यहीं पे नॉक। S12 की मेरी सारी गोलियाँ वेस्ट हो जाती हैं, पर डीबीएस से इसको ख़त्म कर देता हूँ। फिर इतने में इसका दूसरा बंदा भी आ ही रहा होता है और गलती कर देता है कि सामने से मेरे को पुश कर देता है, और ये भी डी तो ये टीम तो यहाँ पे इजीली फिनिश हो जाती है। अब बाकी बंदे से दो की, और वो होना आगे ही थे, तो मुझे अब उनके ऊपर पुश भी करना था। तो मैं पहले एक एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ और फिर आगे की तरफ जाता हूँ।
मतलब वही देखो इन भाई, मतलब कैसा गांजा फूक रखा था इन्होंने कि मतलब ये मेरा 1% एचपी भी कम नहीं कर पाए ये दोनों मिलके भी। तो मैं फिर थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि जोन मेरे ऊपर से हट रहा था। और अब यहाँ पे मैं फंस चुका था एक तरीके से, क्योंकि एक बंदा मेरे लेफ़्ट में यहाँ पे सामने था और एक बंदा राइट में भी था मेरे। तो मैं पहले लेफ़्ट वाले पे ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक ही ग्रेनेड था जो कि वेस्ट हो जाता है। और मैं फिर सोचता हूँ कि स्मोक से उसको डराऊँ, और वो काम भी कर जाता है क्योंकि बंदा स्मोक को ग्रेनेड समझ के आगे भाग जाता है पीछे की तरफ। और अब जोन भी मेरे ऊपर से जाने वाला था, बिल्कुल ही कुछ सेकंड बचे थे बस। तो मुझे बस अब ये डर था क्योंकि लेफ़्ट वाले का तो मैंने व्यू ब्लॉक कर दिया, पर राइट वाला मेरे को आराम से मार सकता था अभी भी। तो मैं सोचता हूँ पहले कि भाई एक स्मोक करूँ, पर फिर उतने में टाइम नहीं रहता। अब फिर जोन आ चुका था अब, तो मुझे जोन में भी जाना था, तो मैं पहले अब फिर लेफ़्ट वाले की तरफ पुश कर देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पे बताना तुम कि अब मैं ये गेम जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 बंदे थे और मेरे पास शॉटगन थी सिर्फ, और दोनों मेरे को ईज़िली मार सकते हैं क्योंकि अब जोन भी मेरे को काफ़ी डैमेज दे चुका था और 75% मेरी हेल्थ हो गई थी। पर यहाँ पे सामने मेरे को बंदा देखे जाता है, तो मैं पहले एक एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, फिर यहाँ पे से मोली निकाल के इसको मोली से मारने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ से एंगल नहीं बनता, तो फिर मैं इसको लो टॉस पे करके फेंकता हूँ। पर बंदा भाई कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था और उस बंदे को राइट वाला बंदा फिनिश कर देता है। और भाई इस बंदे की लोकेशन देखो भाई कहाँ पे था, मतलब ट्रक के नीचे लेटा हुआ है भाई, बिल्कुल सांप बन के। जिसको मैं पहले एक हिट देता हूँ, फिर दूसरी बार हिट देने की कोशिश करता हूँ और वो निकल जाता है बाहर। मतलब गाइस ये इतना पैनिक हो चुका था कि अब ये बिल्कुल भाग ही जा रहा था, और इसको भी फिर फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे हमारा प्यार सा चिकन डिनर हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ बुरा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसको अगली बार सुधार सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।